हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पेंशन और दिव्यांगजन लाभ में सुधार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मर्ज हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है। इन कर्मचारियों को 6 से 20 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। साथ ही 2016 में मंजूर दिव्यांगजन संशोधन में 10 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इस फैसले से 32,000 दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। अमृतपाल ने संसद सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति, हाईकोर्ट में याचिका दायर। पंजाब में खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने संसदीय सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। अमृतपाल सिंह ने तर्क दिया कि वे 19 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं और सत्र में उनकी उपस्थिति उनके संवैधानिक अधिकार कर्तव्य का हिस्सा है। मौनी अमावस्या पर रेलवे का खास इंतजाम, हर 4 मिनट में चलेगी ट्रेन। मौनी अमावस्या पर 9 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने के अनुमान के चलते रेलवे ने 150 से अधिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के 4 स्टेशनों से सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 29 ट्रेनों को रद्द कर ट्रैक खाली कर रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने पीएम मोदी से नेताजी की अस्थियां भारत लाने की अपील। देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर उनकी बेटी अनीता बोस वाफ ने केंद्र सरकार से टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियों को भारत लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दशकों तक सरकारें इस मुद्दे पर झिझकती रहीं या इनकार करती रहीं। अब यह कदम उठाया जाना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में स्वतंत्र देव सिंह बोले, बीजेपी की जीत तय। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि चुनाव एक तरफा है और बीजेपी की जीत पक्की है। उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी की नीतियों को इसका आधार बताया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की सभा की तैयारियां चल रही हैं और जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। संजय राउत ने की बाल ठाकरे की भारत रत्न देने की मांग। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्विटर पर श्रद्धांजलि देना पाखंड है। उन्होंने बीजेपी से बाला साहेब को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, बीजेपी ने ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है जिनका कोई जानता भी नहीं है। अभी 26 जनवरी आ रही है। बीजेपी को बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न पुरस्कार देने का ऐलान करना चाहिए। एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। एएसआई की टीम ने सरायतरीन की जामा मस्जिद, प्राचीन कुएं, दरगाह और आसपास की इमारतों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। जिले की 6 संरक्षित इमारतों को देखभाल पर भी चर्चा हुई। टीम प्राचीन संरचनाओं के संरक्षण के लिए लगातार निरीक्षण कर रही है। महाकुंभ पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक और मंत्रियों के संग स्नान करने पर सवाल उठाए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश को कोई मना नहीं कर रहा है गंगा में डुबकी लगाने से। मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश को कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने का मानसिक रोग हो गया है और उन्हें इसका इलाज कराना चाहिए। नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया आह्वान, विकसित भारत के लिए एकजुट रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर कटक में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए लोगों को से एकजुट रहने और देश को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने नेताजी के प्रेरणादायक जीवन को याद करते हुए कहा कि हमें भी अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर एक विकसित भारत की दिशा में काम करना होगा और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता का चुनना होगा। सैफ अली खान जल्द ठीक होने पर मंत्री नीतीश राणा ने उठाए सवाल। अभिनेता सैफ अली खान चाकू से हमले में घायल होने के बाद अस्पताल से घर लौट आए हैं, लेकिन सब अब उनके जल्दी ठीक होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यह सवाल उठाया कि क्या सैफ पर सच में चाकू से हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा था। दोनों नेताओं ने सैफ के जल्दी ठीक होने पर भी संदेह जताया है।